हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के इंटेक्स क्वेश्चन। चैप्टर हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है, हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड भी किया है, राइट। अब बारी है इंटेक्स क्वेश्चन की, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से। सबसे पहले हम सोडियम लेते हैं। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक नंबर की वजह से ही हम इस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर पाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, के शेल में हम फिल करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में मैक्स टू मैक्स हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और एम शेल में भी हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। बट सोडियम के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन बचे नहीं हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास, सिर्फ 1। तो इस तरीके से हम ये करेंगे। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हम क्या बनाते हैं, सिंबल लिखेंगे और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बस रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा Na और इसके पास बस एक ही वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन जाएगा Na के ऊपर एक डॉट। क्लियर है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सोडियम का बन चुका है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन का। सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है सिंबल, O होता है। और ऑक्सीजन का जो ये एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है ऑक्सीजन के लिए, 8। और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम, 2 के शेल में और 6 एल शेल में। क्लियर है, कितना हो जाएगा 2,6। अब जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा O 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एंड मैग्नीशियम, थर्ड है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। इसका एटॉमिक नंबर है 12। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 2,8,2, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड एम शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो जाएगा Mg और यहाँ पे 2 डॉट हमें देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है, यहाँ पे मैग्नीशियम का भी हो गया, हमने तीनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। फर्स्ट पार्ट कवर हो गया। सेकंड है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, अब हम इसको जानेंगे। पहला है सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O। अभी हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हमने ये देखा था कि जो वैलेंस शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब अगर हमें कंपाउंड बनाना है, एलिमेंट्स को जोड़ना है, तो एलिमेंट्स कब जुड़ेंगे, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्लियर है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक ही बॉन्ड पढ़ा है और वो है आयोनिक बॉन्ड। तो ये सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 281। अब हर एलिमेंट क्या चाहता है कि वो स्टेबिलिटी लेकर आए। अब स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट शेल है उसको फुल करना पड़ेगा। अब अगर इसका लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल होने होते हैं, ठीक है, तभी स्टेबिलिटी आएगी, जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा।
पर इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब इसको अभी स्टेबिलिटी के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी से ले नहीं सकता है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है तो भी देखो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। अब इसके पास देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8 और 2,8, यानी कि अब जो लास्ट शेल है वो क्या है, स्टेबल है। तो ये क्या काम करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सोडियम, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद नेगेटिव होता है। अब किसी के पास से नेगेटिव चीज निकल जाएगी तो वो कैसा फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, कितने नेगेटिव पार्ट अपने से हटा दिया, एक, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे Na2O है तो यहाँ पे 2 सोडियम हम लेंगे, तो एक सोडियम तो ये हो गया और दूसरा सोडियम क्या है, Na पॉजिटिव। क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन है इसका कन्फिग्रेशन क्या है, 2,6। अब देखो 2,6 है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो किसी को ये 6 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, या तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसके लिए इजी क्या रहेगा कि किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, और किससे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इस सोडियम से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इस सोडियम से लेगा। और जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि वो नेगेटिव चीज, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चीज है, वो अगर नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और इनके बीच में अब क्या बॉन्ड बन जाएगा, Na2O। क्लियर है। एक सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सोडियम पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज, और एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक ऑक्सीजन ने दोनों सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इस तरीके से इनका हम फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम का क्या कन्फिग्रेशन है, 2,8,2। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, या तो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इसके लिए क्या इजी है मैग्नीशियम के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना। तो मैग्नीशियम जब अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ये हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव। सेम ऑक्सीजन की कहानी, हमें पता है ऑक्सीजन के पास 2,6 है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा O2 नेगेटिव। तो Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव से मिलके बनता है MgO का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, पता चल गया किस तरीके से बनेगा ये, डन है इतना। अब इसी का थर्ड पार्ट, What are the ions present in these compounds? आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, हम ये देखेंगे। ये सेकंड पार्ट था और ये इसका थर्ड पार्ट है। तो देखो Na2O में एक तो सोडियम आयंस है, ठीक है, सोडियम आयन Na+, इसको हम क्या बोलेंगे, कटायन। और O2 नेगेटिव, ये क्या है, एनायन है। नेगेटिव चार्ज को हम एनायन बोलते हैं एंड पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन बोलते हैं। और दूसरा है MgO। MgO में Mg2 पॉजिटिव कैटायन है एंड O2 नेगेटिव एनायन है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। क्लियर, पता चलिए किस तरीके से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन डन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है,
क्योंकि देखो सबसे पहले जानो कि आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है। जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ही आयनिक कंपाउंड बनता है। अब जो कंप्लीटली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन को कर देगा उसके ऊपर पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो एक्सेप्ट करेगा उससे पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? तो इन आयनिक कंपाउंड complete transfer of ionic compound complete transfer of electron, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? complete transfer of electron which create positive and नेगेटिव चार्ज। जो क्या क्रिएट करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है NaCl। अब क्या हो रहा है? सोडियम ने Na 2,8,1 इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये बन जाएगा 2,8 और ये Na पॉजिटिव जो कि है कैटायन। सेकंड क्या हो जाएगा? Cl जो कि होता है 2,8,7, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा 2,8,8 यानी कि Cl नेगेटिव एनायन। तो क्या होगा? व्हेन कैटायन एंड एनायन अट्रैक्ट, जब कैटायन और एनायन अट्रैक्ट होते हैं तो इनके बीच का जो बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जिसके बीच में क्या होता है? इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है। जब कैटायन और एनायन मिलेंगे तो इनका बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब जब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो जो कंपाउंड बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बनेगा। अब स्टेबल कंपाउंड को मेल्ट करने में हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्हेन Na positive cation and Cl negative anion combine, when Na positive cation and Cl negative anion combine, they release huge amount of energy. They release huge amount of energy which make them more stable, and we know that stable compound have high melting point। ठीक है? एंड स्टेबल कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है इसका आंसर? तो ये था हमारा क्वेश्चन। सेकंड करो इसको नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म मिनरल, ओर एंड गैंग। मिनरल क्या है? मिनरल्स में से हम क्या करते हैं? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? तो मिनरल कहाँ पे पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मिनरल्स आर दी कंपाउंड दैट आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। मिनरल क्या है? एक कंपाउंड है जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, और मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स are the compound that
found in earth crust, that found in earth crust, and we obtain metals from it. हम क्या करते हैं, मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. क्लियर? एग्जाम्पल एलम. अब नेक्स्ट है और क्या होता है. देखो और क्या है, और इज अ टाइप ऑफ मिनरल. और भी मिनरल है जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन और में से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो जो मेटल है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है, यानी कि हमें उसमें से ज़्यादा मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं. वो क्या होता है, वो चीप होता है और वो ईजिएस्ट वे होता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है. तो और इज अ मिनरल ore is a mineral from which we obtain metals, and that is profitable, cheap and economical. एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्ले, बॉक्साइट. ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही इन दोनों में से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये दोनों ही एल्यूमिनियम के मिनरल्स हैं और इनमें से जब हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो एल्यूमिनियम हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि हमें इसमें से ज़्यादा एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होगा एज कम्पेयर टू जो मिनरल्स होंगे. तो ये डिफरेंस है ओर और मिनरल में. अब बात करते हैं हम गैंग की. गैंग क्या होता है? जब भी हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमें प्योर फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटामिनेशन होगा, जैसे कि सैंड हो गया, रॉक हो गया, सॉइल हो गया. तो ये सारे के सारे इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स. व्हेन वी ऑब्टेन metals from ore or mineral, when we obtain metals from ore or mineral, they are contaminated with soil, rock, sand, etc. And these particles called, क्या बोलेंगे इनको हम, गैंग. And these particles called gang. क्लियर? कर लो इसको फटाफट से नोट डाउन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम 2 metals which are found in nature in the free state. कौन से 2 मेटल है जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? ऐसे मेटल्स जो अनरिएक्टिव होंगे वो ही फ्री स्टेट में पाया जाएगा नेचर में. क्लियर? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. बिकॉज they are unreactive in nature. Because they are unreactive in, ये क्या है, अनरिएक्टिव है, ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, इसीलिए ये क्या है, फ्री स्टेट में पाए जाएंगे नेचर में. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
what chemical process is used for obtaining metal from its oxide? अब हमें मेटल को उसकी ऑक्साइड से अलग करना है, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इज क्वाइट इजी, लेकिन अब मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालने के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा. हमें रिडक्शन मेथड का यूज करना पड़ेगा, राइट? और रिडक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं? या तो हम एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में कर लें, या तो हम कार्बन की प्रेजेंस में कर लें, तो वो सेपरेट हो जाएगा, या फिर हम उसको फर्दर हीट भी कर देंगे तो भी वो सेपरेट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? what chemical process is used? Chemical process we use for obtain a metal from its oxide is रिडक्शन मेथड. क्या यूज करेंगे हम? रिडक्शन मेथड यूज करेंगे. क्लियर है? रिडक्शन मेथड में क्या हो जाएगा? वी यूज कार्बन और वी कैन यूज एल्यूमिनियम. थर्माइट रिएक्शन में हमने देखा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हमने क्या किया था? एल्यूमिनियम का यूज किया था, राइट? कार्बन का हम यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का हम यूज कर सकते हैं. थर्ड क्या है? वी हीट मेटल ऑक्साइड. हम मेटल ऑक्साइड को हीट करके भी उसको सेपरेट कर सकते हैं. तीनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में क्या होगा? अगर कार्बन हमारे पास यहाँ पे क्या है? जिंक ऑक्साइड है, ठीक है? मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में है जिंक ऑक्साइड. कार्बन के साथ रिएक्ट कराने से जिंक अलग हो जाएगा और बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड. तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. दूसरा एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा? अगर Fe2O3 के साथ हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? Al2O3 प्लस Fe. तो यहाँ से भी हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया. नाउ थर्ड है, अगर कॉपर ऑक्साइड प्रेजेंट है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड को हम हीट करेंगे तो यहाँ से कॉपर प्लस ऑक्सीजन हमें अलग अलग मिल जाएगा. तो इन तीन मेथड्स का हम यूज करके, सारे के सारे क्या है? रिडक्शन मेथड है. हम तीन मेथड का यूज करके मेटल ऑक्साइड्स में से मेटल को सेपरेट कर सकते हैं. क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स. ओके, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस? हमें बताना है कि किसमें रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. कैसे पता करेंगे हम? रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से. हमें पता होना चाहिए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है. तो कैसे पता करेंगे हम इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? एक जिंक है एलिमेंट, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर. तो रिएक्टिविटी सीरीज लिख के देख लेते हैं सबसे पहले. तो हम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे ऊपर कौन सा आया है? मैग्नीशियम है. यानी कि इन तीनों में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो क्या है? मैग्नीशियम है. ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ठीक. सेकंड नंबर पे क्या है? जिंक ऑक्साइड होगा. एंड सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव है वो कॉपर ऑक्साइड है थर्ड नंबर पे. अब जिंक ऑक्साइड को क्या जिंक रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा. जिंक को, ये जो मैग्नीशियम है, क्या वो जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? ऑफ कोर्स मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम इज
क्या है, मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन जिंक, तो मैग्नीशियम कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या कॉपर कर पाएगा, कॉपर तो लीस्ट रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब सेकंड है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्योंकि यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है इन तीनों में से, तो मैग्नीशियम को कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इन तीनों में भी कुछ नहीं होगा। एंड थर्ड है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को जिंक भी डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे भी है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम रिएक्टिविटी सीरीज, from reactivity series we come to know that magnesium is highly reactive, magnesium is highly reactive than zinc and copper, zinc and कॉपर। मैग्नीशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है जिंक एंड कॉपर से, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, सबको उसकी जगह से हटा के डिस्प्लेसमेंट शो कर देगा, जो कि यहाँ पे फिल हो चुका है। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, कौन से मेटल है जो इजिली कोरोड नहीं होते, ऐसे मेटल जो अनरिएक्टिव हो नेचर में वही इजिली कोरोड नहीं होंगे, तो विच मेटल, दोज मेटल्स विच आर अनरिएक्टिव इन नेचर, those metals which are unreactive in nature do not corrode easily. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये तीनों क्या है, इजीली कोरोड नहीं होंगे। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एलॉयज, एलॉय क्या होता है, एलॉय इज अ homogeneous mixture of metal and homogeneous mixture of metal and non metal, उसको हम alloy कहते हैं। तो alloys are the homogeneous mixture of metal और metal non metals, metal and non metal। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ब्रास, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रास है। ओके, तो हमने सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास में कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ जेनिथ गुरु।